दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा लिंग का लंबाई और चौड़ाई नॉर्मली कितना होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि लिंग का लंबाई कितना होना चाहिए और लिंग का जो चौड़ाई जो ग्रीथ कितना होना चाहिए, ये सब डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा वो मेडिकल एक्यूरेट और साइंटिफिकली रिसर्च करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ, जो 50% लोग सोचते हैं कि मेरा पेनिस छोटा है कंपैरिजन टू अदर्स, क्योंकि वो लोग हर रोज़ अपने आप को लिंग को और पेनिस को दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। और किसके साथ? जो कि पॉर्न स्टार्स होते हैं, ब्लू फिल्म का हीरोज होते हैं, वो उसका पेनिस के साथ अपना पेनिस कंपेयर करके अपना पेनिस को छोटा सोचते हैं और उसकी वजह से वो लोग टेंशन आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपना पेनिस को दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताऊंगा। पेनिस का नॉर्मल साइज कितना होना चाहिए, उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। उसको अच्छी तरह ध्यान रखिए और उसके अंदर आपका अगर पेनिस का साइज आ रहा है तो आपका पेनिस नॉर्मल है, ये सोचिए। पहला जो होता है, एक स्टैटिस्टिक लिया गया था, एक जर्नल आया था जिसको होता है ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल। वो लोग क्या किए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट करके पेनिस का साइज़ का एक स्टैटिस्टिक लिया, कि रिसर्च किया है। तो ये रिसर्च में जो आर्टिकल आया था उसमें लिखा गया था, जब पेनिस का इरेक्शन नहीं होता है, लिंग में तनाव नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है, लिंग का जो साइज होता है वो 2.3 से लेकर 4.8 इंच तक होता है। अच्छी तरह ध्यान रखिए, अच्छी तरह सुनिए। जो पेनिस में जब तनाव नहीं होता है, लिंग में जब तनाव नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है, 2.3 से लेकर 4.8 इंच तक उसका लंबाई होता है। और जब इरेक्शन होता है, लिंग में तनाव आता है, उस टाइम क्या होता है, 3.8 से लेकर 6.5 इंच तक होता है। जब इरेक्शन होता है, पेनिस में एक्साइटमेंट होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो उस टाइम में क्या होता है, पेनिस में जब तनाव आता है, 3.8 से लेकर 6.5 इंच तक लिंग का लंबाई होता है, जो कि 95% लोगों का ये रेंज में अपना लिंग का साइज आता है। तो ये था दोस्तों नॉर्मल पेनिस का साइज। अभी मैं बताऊंगा जो कि हमारा 2% लोगों का जो होता है माइक्रो पेनिस होता है, जिसको हम बोलते हैं छोटा लिंग। वो भी एक आर्टिकल आया था, वहाँ पे भी रिसर्च हुआ था बहुत सारे लोगों का, और वहाँ पे एक आर्टिकल में लिखा गया था, जो लोग का जो माइक्रो पेनिस होता है, जिसको हम छोटा पेनिस कहता है, नॉर्मल साइज से कम होता है, उसका क्या होता है, जब इरेक्शन नहीं होता है, पेनिस में तनाव नहीं होता है, उस टाइम वो लिंग का साइज होता है 1.5 इंच से कम होता है। और जब तनाव आता है, लिंग में इरेक्शन होता है, पेनिस में इरेक्शन होता है, उस टाइम क्या होता है, मोर देन 3 इंच का होता है पेनिस का साइज। ये होता है माइक्रो पेनिस, छोटा पेनिस। छोटा पेनिस का साइज होता है 1.5 से लेकर 3 इंच तक। अगर 3 इंच से आपका पेनिस ज़्यादा है, 3.8 से लेकर 6.5 इंच तक है, तो आपका पेनिस का साइज नॉर्मल है। इसलिए आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ यहाँ से देखकर आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो जो पोर्नोग्राफी से आप कंपेयर करते हो, वो लोग का बॉडी का हाइट भी देखिए, बॉडी का स्ट्रेंथ भी देखिए। वो लोग को 6.5 इंच का होता है, किसको 6 इंच होता है, 6.2 इंच होता है हाइट। तो उसकी वजह से उसका बॉडी का अदर ऑर्गन्स भी उस तरह ग्रोथ होता है। और ये नॉर्मल चीज़ है, जो अगर बॉडी हाइट ज़्यादा है, बॉडी स्ट्रेंथ है, ग्रोथ ज़्यादा है, तो उसका पेनिस का साइज भी इतना बड़ा होगा। और वो लोग क्या करते हैं, पोर्नोग्राफी में जो सिलेक्टेड लोगों को, जिस लोगों का पेनिस का साइज बड़ा होता है, चौड़ा होता है, लंबा होता है, वो लोग ही उसको पोर्नोग्राफी में लेते हैं, क्योंकि वो लोग को ये चीज़ दिखाना है। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने आपका लिंक को दूसरे के साथ कंपेयर करके टेंशन मत लीजिए।
इसको क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स यंगस्टर्स मेरे आते हैं क्लिनिक में, बोलते हैं कि सर मेरा पेनिस बहुत छोटा है। मैं बोला कि आपको कैसे पता चला आपका पेनिस छोटा है और लिंग में छोटा है? क्योंकि वो बोले कि सर जो पोर्नोग्राफी में होते हैं, जो ब्लू फिल्म में होते हैं, वो लोगों का पेनिस बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो मैं बोलता हूँ अरे उसका बॉडी का साइज़ भी देखिए, उसका हाइट भी देखिए, उसका बॉडी का ग्रोथ भी देखिए, उसकी तरह से दूसरे ऑर्गन जैसे उसका लंबाई चौड़ाई और स्ट्रेंथ होता है, उसकी भी तरह उसका पेनिस में इतना बड़ा चौड़ा होता है। तो इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आपका पेनिस दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। दूसरा जो चीज़ होता है, दूसरा ये पेनिस का लंबाई का बोला, अभी मैं बताता हूँ। जो पेनिस का जो चौड़ा होता है उसको बोलते हैं जो ग्रीथ होता है, वो एक रिसर्च में पाया गया है। जो पेनिस का चौड़ाई होता है, जब पेनिस इरेक्शन नहीं होता है, जब लिंग में तनाव नहीं होता है, उस टाइम में पेनिस का जो चौड़ाई होता है 2.5 इंच से लेकर 4.3 इंच तक होता है। ये होता है जो पेनिस जब इरेक्शन में होता है। और जब इरेक्शन होता है, पेनिस में तनाव आता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, उस टाइम में पेनिस का जो चौड़ाई होता है, जो ग्रीथ होता है, वो क्या होता है 3.7 से लेकर 5.4 इंच तक होता है। ये चौड़ाई होता है। ये आपको डिटेल्स में बता लिया हूँ। उसका पेनिस का लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग द रिसर्च एंड एनालिटिकल, अकॉर्डिंग द ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल एसोसिएशन के वाइज में बताया हूँ। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कहाँ पे भी ये दूसरे का कंपेयर करके अपने आप को छोटा मत समझिए और अपने आप को प्लीज़ गलती मत फील कीजिए। आपका पेनिस का ये जो नॉर्मल रेंज के साइज़ का अंदर है, तो आपका पेनिस नॉर्मल है। अगर आपका पेनिस छोटा है तो ऐसा कुछ दवाई नहीं है, ऐसा चूरन नहीं है, ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं है जो आपका पेनिस को बड़ा कर देगा। ये सब गलत चीज़ होता है। ऐसे अगर पेनिस में कुछ मेडिसिन लेकर पेनिस बड़ा हो जाता है तो सब लोग पेनिस को मेडिसिन लेकर बड़ा कर लेते हैं। लेकिन उसका दूसरा एक चीज़ होता है जो सर्जरी करके अपने पेनिस का लंबाई चौड़ाई बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग रेयर सर्जरी करते हैं। दोस्तों ये था डिटेल्स पेनिस की लंबाई और चौड़ाई के बारे में मैं डिटेल्स बताया हूँ। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और आगे भी आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि मैं बहुत सारे जो सेक्सुअल रिलेटेड डिजीजेस, उसका प्रॉब्लम्स के बारे में और मेडिकल उसका ट्रीटमेंट के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड